हम इंटीग्रेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन का पहला क्लास में कुछ बेसिक रूल्स हमने सीखा था। सेकंड क्लास में हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन किया था, और ये दोनों जो इंटीग्रेशन था वो इनडेफिनाइट था। इसमें कांस्टेंट सी था जिसका वैल्यू हमको नहीं मालूम था। आज जो है हम डेफिनाइट इंटीग्रेशन करेंगे। सो डेफिनाइट इंटीग्रेशन, अगर आपको f(x) का इंटीग्रेशन मालूम है, f(x) dx का इंटीग्रेशन मान लेते हैं gx प्लस c होता है, राइट। तो ये अगर आप इंटरवल में करते हैं, किसी इंटरवल में से a से लेकर b तक, तो इसका रिजल्ट जो हो जाता है gb माइनस ga, ये हो जाता है रिजल्ट, प्रोवाइडेड f जो है इस इंटरवल में कंटिन्यूअस। फॉर एग्जांपल आपको मान लेते हैं 4x³ का इंटीग्रेशन करना है 1 से लेकर 3 तक। तो पहले आप इंटीग्रेशन जैसा करते हैं वैसे ही कर लीजिए। 4x³ का इंटीग्रेशन x4/4, अब कांस्टेंट नहीं आएगा, प्लस c नहीं आएगा, ये डेफिनाइट इंटीग्रेशन। सो 1 से लेकर 3 इंटीग्रेशन पहले जैसा आप करते हैं वैसे ही कर लीजिए। फिर वैल्यू डालिए, पहले अपर लिमिट डालिए 3⁴, x की जगह अपर लिमिट डालें, फिर x की जगह लोअर लिमिट डालिए। सो 3⁴ 81 माइनस 1 80 हो जाएगा, राइट। सो डेफिनाइट इंटीग्रेशन में आपका आंसर जो है डेफिनाइट होगा, कोई कांस्टेंट नहीं होगा। और ज्योमेट्रिकली ये डेफिनाइट इंटीग्रेशन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एरिया अंडर द कर्व। अगर हम f(x) को इंटीग्रेशन कर रहे हैं बिटवीन a एंड b, अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं ये f(x) से ax, अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं, मान लेते हैं ग्राफ कुछ ऐसा आता है और हमको इंटीग्रेशन करना है a और b के बीच में। अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं इसको, तो ये जो एरिया है यही है इंटीग्रेशन बिटवीन a एंड b। So integration geometrically gives area under the curve and x-axis। ये कर्व और एरिया जो है इंटायरली अगर अबोव x-axis है तो ये इंटीग्रेशन जो है पॉजिटिव आएगा। ये कर्व अगर इंटायरली बिलो x-axis है तो अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो नेगेटिव आएगा। लेकिन पार्टली अबोव x-axis है, पार्टली बिलो एक्सिस है, और अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो ये अलजेब्रिक सम आएगा। अगर पॉजिटिव एरिया ज़्यादा है नेगेटिव से तो आपका आंसर जो है पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव एरिया अगर ज़्यादा है पॉजिटिव से तो आंसर जो है नेगेटिव होगा। जस्ट कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशंस जिसका कर्व हमको मालूम है, आप ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर चुके होंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व सबको मालूम होगा। तो चलिए उसको हम कर्व का एरिया कर्व के अंडर में जो एरिया है उसको निकालते हैं। तो पहला फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री में आपका sin x होता है, और sin x का आपको मालूम है sin x कुछ ऐसा कर्व होता है 0 π 2π। सो 0 से लेकर पाई तक ये sin x का कर्व है अगेंस्ट sin x अगेंस्ट x। सो 0 से लेकर पाई तक एंटायर कर्व जो है एबो x एक्सिस है। सो 0 से पाई तक अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे 0 से पाई तो ये पॉजिटिव आएगा। चलिए देख लेते हैं sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x 0 से पाई। सो ये हो गया माइनस कॉस पाई माइनस माइनस कॉस 0। कॉस पाई -1 होता, माइनस माइनस +1, ये भी +1, ये 2। सो 0 से पाई तक sin x के नीचे में जो एरिया है sin x और x एक्सिस में जो एरिया, वो एरिया का वैल्यू है 2। वही अगर हम पाई से 2 पाई करते तो आंसर नेगेटिव आता। 0 से 2 पाई करते, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, आंसर 0 आ जाता है। चलिए 0 से 2 पाई का चेक कर लेते हैं। ये 2 पाई हो जाएगा, ये 2 पाई, cos 2 पाई कितना होता है 1, सामने में माइनस है, -1 + 1 0 हो गया, राइट। cos x का देख लेते हैं, cos x का देख लेते हैं। cos x का जो कर्व है
ये cos x अगेंस्ट x। cos 0 जो है 1 होता है, राइट। cos 90 जो है, cos 90 कितना होता है 0, और cos 180 -1 होता है। सो अगर 0 से 90 तक अगर आप cos x को इंटीग्रेशन करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, 90 से 180 करोगे तो नेगेटिव आएगा। चलिए इस बार नेगेटिव वाला करके देख लेते हैं। सो हमें cos x को इंटीग्रेशन करना है 90 से लेकर 180 तक। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, राइट। सो sin 180 माइनस x की जगह 180 लिखे, x की जगह π/2 लिखे। sin 180 0 होता है, sin 90 1 होता है, तो आंसर क्या आ गया माइनस, नेगेटिव आया, राइट। एक और कर्व ट्रिग्नोमेट्री में tan x है जो आप काफ़ी फैमिलियर होंगे। चलिए tan x का इंटीग्रेशन करते हैं। tan x, tan 0 0 होता है, tan 90 इन्फिनिटी होता है, tan 90 इन्फिनिटी होता है, ऐसा कुछ होगा, इन्फिनिटी है, ऐसा कुछ होगा। 90 के बाद tan जो है नेगेटिव हो जाता है, और tan 180 जो है आपका 0 हो जाता है। ग्राफ कुछ ऐसा होगा, राइट। लेकिन इसका जो इंटीग्रेशन है tan x का dx का, इसको अगर हम 0 से π लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इंटीग्रेशन में हमने कहा था f(x) dx का इंटीग्रेशन बिटवीन a एंड b जो है, अगर gx होता है यानी कि gb माइनस g होता है, वो वैलिड तभी है अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब जो कर्व आप स्केच कर रहे हैं उसमें कहीं ब्रेक ना हो, उसको करते वक्त आपका पेन को उठाना ना पड़े। अगर कोई कर्व को स्ट्रेच करते वक्त आप पेन को उठा दिए, उसके बाद फिर ड्रॉ किए, जैसे कि यहाँ पर ऐसा किए, उसके बाद कंटिन्यू नहीं किए, उठा लिए फिर इधर से कर, तो ये इस जगह पर ये डिसकंटिन्यू हो गया, एक कर्व कंटिन्यूस नहीं है, ब्रेक आ गया। इस केस में इसका हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। हम कहाँ तक कर सकते हैं? 0 से लेकर 90 तक कर सकते हैं। tan x प्लस 90 से लेकर 0 से 90 तक कंटिन्यूड है, 90 से 180 कंटिन्यूड है। इस तरह हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हमारा जो इंटीग्रेशन है, जो एरिया अंडर द कर्व है, आप जब भी इंटीग्रेट करते हैं you have to make sure the graph is continuous in the interval where you are integrating. तो ये डेफिनाइट इंटीग्रेशन है, डेफिनाइट वैल्यू आता है, ज्योमेट्रिकली एरिया अंडर द कर्व आता है, राइट। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो पहला एग्जांपल है 3x² प्लस 4x माइनस 6, इसको इंटीग्रेट करना है 1 से लेकर 3 के अंदर विथ रेस्पेक्ट टू x। सो एक एक करके इंटीग्रेशन करते हैं। 3x² का हो गया x³ 3, 4x, x का हो गया x²/2, 6 का हो गया 6x, 1 से 3। सो पहले अपर x की जगह पर 3 डालेंगे, 3³ प्लस 2 इंटू 3² माइनस 6 इंटू 3। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालते हैं, 1³ प्लस 2 इंटू 1² माइनस 6 इंटू 1, राइट। ये कितना 27, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18। सो ये आपका 27 प्लस 18 माइनस 18, राइट। और इधर कितना हो गया 1 प्लस 2 माइनस 6। सो 18 कट गया, उधर प्लस 3, 27 प्लस 3 30 हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x प्लस 1 dx। x जो है 1 से लेकर 5 तक वेरी कर रहा है, राइट। तो 3x प्लस 1 का रूट ओवर, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? रूट ओवर। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर हाफ। सो ये n+1 रूल हो जाएगा, हाफ प्लस 1 3/2, हाफ प्लस 1 3/2 बाई 3/2,
और ये लीनियर फंक्शन है, x का कोफिशिएंट 3 है, 3 डिवाइड हो जाएगा। तो हमको लिमिट से 1 से लेकर 5, सो ये 2/9, पहले अपर लिमिट डालते हैं, 5 इंटू 3 15 प्लस 1 16, 16 का स्क्वायर रूट, 16 का 3/2 माइनस, नेक्स्ट 1 डालते हैं, 3 इंटू 1 3 प्लस 1 4 का 3/2, सो 2/9, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, एंड 4 टू द पावर 3 64, माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 टू द पावर 3 8, सो ये कितना हो गया 2 इंटू 56/9, 112/9, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/√2x माइनस 1, राइट, और ये आप 5 से लेकर 13 इसका इंटीग्रेशन करना है। सो नीचे में स्क्वायर रूट है, मतलब ऊपर में पावर क्या हो जाएगा -12, सो -12 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा -12 प्लस 1, यानी कि +12, और यहाँ भी +12 हो जाएगा। x का कोफिशिएंट कितना है 2, सो 2 डिवाइड हो जाएगा। लिमिट्स क्या है 5 से लेकर 13, सो 2 कैंसिल हो गया। सो पहले 13 डालते हैं, 13 इंटू 2 26 माइनस 1 25 का पावर हाफ, यानी कि 5, नेक्स्ट 5 डालते हैं, 5 इंटू 2 10 माइनस 1 9, 9 का पावर हाफ, सो ये कितना हो गया 5 माइनस 3, यानी कि 2, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है sin 4x का इंटीग्रेशन करते हैं 0 से लेकर 45 डिग्री तक। sin 4x का कितना होता है -cos 4x, x का कोफिशिएंट क्या है 4, सो 4 डिवाइड हो जाएगा, 0 से लेकर π/4, सो पहले माइनस कॉमन चला जाएगा, 1/4 कॉमन चला जाएगा, cos 4 π/4 माइनस cos 0, सो ये cos पाई हो गया -1 -1 -2 माइनस प्लस -2, यानी कि 1/2, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/5x प्लस 7, 1 से लेकर 3, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है ln x, सो 1/5x प्लस 7 लीनियर फंक्शन है, उसका भी सेम होगा, ln 5x प्लस 7, लिमिट से 1 से लेकर 3, x का कोफिशिएंट 5 है, 5 डिवाइड हो जाएगा। सो पहले अपर लिमिट लिखते हैं, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 3 15 प्लस 7 22 माइनस 5 इंटू 1 5 प्लस 7 12, सो log a माइनस log b, log a/b होता है, राइट। पॉजिटिव है, मॉड्यूलस देने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं e टू दी पावर 3 माइनस 7x dx, x को 1 से 3 तक इंटीग्रेशन करते हैं। सो e का इंटीग्रेशन यही होता है, x की जगह पर एक लीनियर फंक्शन है, सो ये भी 3 माइनस 7x होगा 1 से लेकर 3, x का कोफिशिएंट -7 है, सो -7 डिवाइड होगा। सो पहले अपर लिमिट डाल दीजिए, 7 इंटू 3 21, सो 3 माइनस 21 कितना होगा 18, माइनस 1 डाल दीजिए, 3 माइनस 7 -4। सो ये सब जो है x की जगह पर एक लीनियर फंक्शन था। जब भी लीनियर फंक्शन आता है x का जो कोफिशिएंट होता है उसको डिवाइड करना पड़ता। अब कुछ क्वेश्चंस लेंगे जहां हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह से है, 0 से π/2 cos 5/2x sin x, इसका इंटीग्रेशन करते हैं।
राइट। सो लेट cos x को t लेते हैं, सो dt हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स। सो ये साइन एक्स डी एक्स जो है माइनस डी टी हो जाएगा, राइट। तो ये माइनस cos x कितना है, cos x t है, सो t टू द पावर 5/2। साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस डी टी, माइनस बाहर लिख देते हैं डी टी। लिमिट्स भी चेंज करना पड़ेगा, जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं लिमिट्स भी चेंज करना पड़ेगा। ये जो लिमिट्स था x का लिमिट्स था, लेकिन अब जो है लिमिट्स, अब जो वेरिएबल है t है, सो t का लिमिट्स लिखना पड़ेगा। जब x 0 है, cos 0 कितना होता है 1, ये t का लिमिट्स आ जाएगा। और x जब π/2 है, cos π/2 कितना हो जाता है 0, यानी t 0 हो गया, राइट। सो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t टू द पावर 5/2, n+1 रूल डाल दीजिए, 5/2 + 1 7/2, 7/2, यहाँ पर भी 7/2, 1 से लेकर 0। सो ये जो हो जाएगा -2/7, अपर लिमिट 0 -1, यानी कि 2/7, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² e टू द पावर x³ dx 1 से 2, राइट। इसको मैं t ले लेता हूँ, t = e टू द पावर x³, राइट। सो dt हो जाएगा e टू द पावर x³, फिर x³ का डेरिवेटिव, चेन रूल, 3x² dx। सो e(x³ x² dx, e(x³ x² dx जो है dt/3, मतलब ये पूरा जो है dt/3 हो गया। और लिमिट्स चेंज करेंगे, लिमिट्स क्या है, x जब 1 है, x जब 1 है ये e हो जाएगा, और x जब 2 है, 2 टू द पावर 3 8, e टू द पावर 8 हो जाएगा, राइट। सो 1/3 dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t, सो ये हो जाएगा आपका e टू द पावर 8 माइनस e। सो ये सब जब भी आप सब्स्टिट्यूट करते हैं लिमिट्स चेंज करना भूलेंगे नहीं, राइट। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। e टू द पावर sin x cos x, तो इसमें e टू द पावर sin x को t ले लीजिए, सो e टू द पावर sin x का डेरिवेटिव cos x dx, ये हो जाएगा dt। सो ये पूरा dt हो गया, राइट। और लिमिट्स भी चेंज करना है। जब x 0 था, ये लिमिट्स जो है x का है, अब ये t का लिमिट्स डालना है। x जब 0 था, sin 0 कितना होता है 0, एंड e टू द पावर 0 क्या हो जाता है 1। नेक्स्ट x जब π/2 था, sin π/2 कितना होता है 1, सो e टू द पावर 1 e हो जाता है। सो dt का इंटीग्रेशन t, सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन करना है, राइट। सो यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, से x = 2 sin थीटा। अगर हम स्क्वायर रूट हटा सकते हैं तो हमारे लिए काफ़ी कन्वीनियंट होगा, और ये तभी हटा लेंगे ये अगर 1 - sin² थीटा फॉर्म में आ जाए। तो x = 2 sin थीटा लिखने से ये 4 sin² थीटा, 4 कॉमन जाने से 1 - sin² थीटा जो कि cos² थीटा होता है, जिसका स्क्वायर रूट cos थीटा होता है। सो dx हो जाएगा आपका 2 cos थीटा d थीटा। सो न्यूमरेटर हो गया 2 cos थीटा d थीटा, और डिनोमिनेटर हो गया 4 - 4 sin² थीटा, राइट। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 बाहर लेने से 2 हो जाएगा, 1 - sin² थीटा यानी कि cos² थीटा, जिसका स्क्वायर रूट हो जाएगा cos थीटा। सो ये कट जाता है, ये और ये कैंसिल हो जाता है। अब लिमिट्स क्या है, थीटा 0 है, ये लिमिट्स थीटा का है, ये लिमिट्स x का है।
ये लिमिट्स x का है तो थीटा का लेना है। सो x जब जीरो है, x जब जीरो है तो थीटा भी जीरो हो जाएगा, और x जब टू है, x जब टू है, टू टू कैंसिल हो गया, साइन थीटा हो गया 1, थीटा हो गया 90 डिग्री, राइट। सो इसको 2 डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा 0 से लेकर पाई बाई 2, सो ये हो गया 2 पाई बाई 2 यानी कि पाई। सो ये कुछ क्वेश्चंस हमने किया डेफिनाइट इंटीग्रेशन के ऊपर। डेफिनाइट इंटीग्रेशन एक डेफिनाइट वैल्यू देता है, कोई कांस्टेंट नहीं होता, ज्योमेट्रिकली एरिया अंडर द कर्व होता है। एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जिस लिमिट्स के अंदर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं उस लिमिट के अंदर फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होना चाहिए। सो नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करते हैं और फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।